स्टार्ट। अब अपन रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में आपको बतलाऊंगा। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा वर्कशॉप वगैरह में आप जाएंगे तो देखेंगे लेथ मशीन वगैरह होती हैं, कुछ मशीनें होती हैं, कुछ फैक्ट्रियों के अंदर ऐसी मशीनें होती हैं जो कि फॉरवर्ड चलती है, कभी उनको थोड़ी बहुत देर के लिए रिवर्स भी चलाना पड़ता है। और या कोई चीज़ मशीन के अंदर जाम हो गई, फंस गई, तो हम कैसे निकालेंगे? एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ जिधर से जाकर के फंसेगी तो वापस अगर हम रिवर्स करेंगे तो वो सब चीज़ वापस उस हिस्से से निकल सकती है। आगे नहीं जा रही, आगे उसको रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन पीछे जिधर से वो जाके फंसा है कोई सामान तो वो हमारा पीछे आ सकता है। इसलिए हमारे को कहीं कितनी जगह हमारी मशीनों को रिवर्स भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे को कौन सा स्टार्टर चाहिए? रिवर्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर आज स्टडी करेंगे। ये वही फेस लिया हमने और इसके बाद हमने ये ओवरलोड रिले ले ली, इसके बाद हमने ले लिया ऑफ पुश बटन और ये ऑन पुश बटन। अब रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चलाने को दो कॉन्टैक्टर लेने पड़ेंगे। एक कॉन्टैक्टर से हमारा रिवर्स फॉरवर्ड चलेगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे कॉन्टैक्टर से रिवर्स होगा। उसके लिए हमारे को फिर क्या है? दो पुश बटन चाहिए। ऑफ तो हमारा एक चल जाएगा क्योंकि हमारे को ऑफ करना है जब यहाँ से कर लिया, लेकिन रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए हमारे को दो पुश बटन और दो कॉन्टैक्टर रिले चाहिए। तो अभी हम पहले कर लेते हैं इसको फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए। अब जब हम फॉरवर्ड में चला रहे हैं, ये हमारी एनबीसी और ये हमारा फॉरवर्ड में होल्डिंग, जस्ट बिल्कुल हो गया, ये ड्यूअल स्टार्टर के जैसा हो गया। लेकिन हम इसको अगर ऐसा ही बनाएंगे तो हमारे आगे कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी, क्योंकि रिवर्स करने में हमको क्या करना पड़ता है? फेस चेंज करना पड़ता है। मोटर के ऊपर फेस को जब चेंज करेंगे तो रिवर्स होगी वो। इस सेम डायरेक्शन फेस अगर जा रहे होंगे तो फॉरवर्ड ही चलती रहेगी। तो जब हम रिवर्स चलाएंगे तो उस टाइम जब रिवर्स कनेक्शन मतलब फेस आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कॉन्टैक्टर कोई सा भी फॉरवर्ड या रिवर्स कॉन्टैक्टर चिपक सकता है, कभी भी चिपक सकता है, हाई करंट की वजह से भी चिपक सकता है। तो उस कंडीशन में अगर जिस कंडीशन का वो मान लो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर चिपका हुआ है और रिवर्स का तुमने चला दिया तो रिवर्स का वहां पर बहुत जोरों का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेस टू फेस मिल जाएंगे और बहुत जोरों का डैमेजिंग हो जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इन दोनों के लिए इंटरलॉक लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ क्या करा? एक एनसी कॉन्टैक्ट ले लिया रिवर्स का एनसी। ठीक, ये क्या काम करेगा? यहीं से आपने क्या करा? एनबीसी रिवर्स कॉन्टैक्टर, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर। अब इसका जो कॉन्टैक्टर अगर ये ऑफ नहीं होगा तो ये एनसी कॉन्टैक्ट एनसी नहीं होगा, ये एनो रहेगा। एनो रहेगा तो फॉरवर्ड में नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारे को रिवर्स कंडीशन में भी इंटरलॉक डालना पड़ेगा। ये इंटरलॉक हो गया, ये फॉरवर्ड का एनसी हो गया। अब मोटर फॉरवर्ड में चल रही थी, इसको ऑफ करा, सपोज ये चिपक गया, किसी वजह से चिपक गया, शॉर्ट सर्किट हाई करंट की वजह से चिपक जाते हैं कॉन्टैक्ट, तो ये एनो रहेगा क्योंकि ये चिपका हुआ है, तो ये एनो रहेगा। एनो रहेगा तो जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये यहीं रुक जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। उसका नतीजा है हमारे किसी तरह का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा ये रिवर्स नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड चिपका हुआ है, हम चेक करेंगे उसको।
और उसको नॉर्मल कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। हमने क्या करा, रिवर्स के अंदर इंचिंग रखा है, जितनी देर दबाएंगे उतनी देर चल जाएगा। हम इसको होल्डिंग नहीं कर सकते, किसी जगह अगर जरूरत पड़ जाए, हमारे को ऐसी मशीन हो जिसको कम में 15 मिनट फॉरवर्ड चलाना है, 15 मिनट रिवर्स चलाना है, हो सकती है ऐसी वर्कशॉप में बहुत सारी दुनिया भर की मशीनें होती हैं, तो अपन उस टाइम उसको क्या करेंगे, ये होल्डिंग लगा सकते हैं इसका, इसी का रिवर्स का एरो कॉन्टेक्ट हो गया, ये रिवर्स का एनो, ये फॉरवर्ड का एनो हो गया। इस तरह से हमारी ये कंट्रोल वायरिंग रिवर्स फॉरवर्ड की होगी। अब इसकी पावर वायरिंग वो ले लेते हैं अपन। ये अपने पास दो कॉन्टेक्टर रिले हो गई, इसके ऊपर अपन ने ये पावर वायरिंग करी आर वाई बी। अब जैसे ये वाला कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो मोटर को कौन कौन से जाएंगे, आर वाई बी, ये मोटर को चले गए, ठीक है। लेकिन ये चलिए मान लो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो अब हमको रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए हम क्या करते हैं, फेस चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जाएगी, यहाँ भी हम ले लेते हैं, एक जगह फेस चेंज करना पड़ेगा, चाहे हम ऊपर करें चाहे कॉन्ट्रैक्टर के आउट गोइंग में करें। तो हम क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए ऊपर तो लिंक हो जाएगा, और नीचे हमने क्या करा, ये आर जो है इसको हमने ओवरलोड के इस जगह दिया है, या यहां ले लेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है। और यहां से ये आर फेस यहां आ गया, यहां कौन सा आ रहा है, बी फॉरवर्ड में, इसमें कौन सा आ गया यहां पर, आर। और हम इसको थोड़ा सा इस टाइप दे देते हैं जिससे हमारी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन होते टाइम बी की जगह आर चला जाएगा, येलो येलो की जगह चला जाएगा, और रेड की जगह क्या हो रहा है, ये ब्लू, ये फेस इधर आ गया ब्लू और रेड इधर आ गया, फेस चेंज हो गया और मोटर रिवर्स में चलेगा। अब किसी भी वजह से मान लो ये चिपक गया, जैसा मैंने यहाँ बताया, अगर ये चिपक गया तो यहाँ क्या होगा, फेस टू फेस हो जाएगा दूसरा। इसलिए ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इंटरलॉकिंग करते हैं, इसको कहते हैं अपन इंटरलॉकिंग, इसका एनसी इसके साथ, इसका एनसी उसके साथ, और इस प्रकार से हमारा रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टर तैयार होता है। ओके, अपन ने पहले ड्यूअल स्टार्टर बनाया और अभी आप लोगों ने कंट्रोल वायरिंग सारी बताई मैंने। अब अपन इसको प्रैक्टिकली ये स्टार्टर बनाते हैं, ये बनाया आप लोगों ने, अब इसको समझा देते हैं। सबसे पहले फेस वायर ओवरलोड पे जा रहा है, ये ओवरलोड की एनसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। वहां से गया ऑफ पुश बटन पे, ओवरलोड का दूसरा कॉन्टैक्ट ये ऑफ पुश बटन पे आ रहा है, ठीक है।
ऑफ पुश बटन से NO पे, और NO से जैसे हम इसको पुश बटन को दबाएंगे तो कहाँ जाएगा, रिवर्स के NC, ये रिवर्स का NC, और उसके बाद में फॉरवर्ड की NBC, ये ठीक है। अब एक लाइन पूरी हो गई, सेकंड लाइन कौन सी हुई, ये वाली। तो हमने क्या करा, फॉरवर्ड के NO से इसको होल्डिंग दे दी, ऑन पुश बटन से एक तार गया, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड के NO को, ठीक है, फॉरवर्ड के NO से होल्ड हो गया। इसके बाद दूसरा तार हम चलेंगे रिवर्स के लिए, रिवर्स के ऑफ पुश बटन से कहाँ जा रहा, रिवर्स, ये ऑफ पुश बटन से कहाँ जा रहा, रिवर्स के ऑन पुश बटन, रिवर्स का ऑन पुश बटन कौन सा, ये, ठीक है, और वहां से चला फॉरवर्ड के NC पे, देखिए फॉरवर्ड का NC, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर कौन सा आपका, ये, ठीक है ना, इसके NC पे आया, और उसके NC से कहाँ जाएगा, NBC, रिवर्स के NC, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर रखा है, इंचिंग, यानी हम जितनी देर इसको दबाएंगे उतनी देर हमारा रिवर्स कॉन्टैक्ट, मतलब रिवर्स में मोटर चलेगी। एक तो ये हो गया। अब अपन ने ये कॉन्टैक्ट लगाया इंटरलॉक, ये किस लिए लगाया, अगर हमारी रिवर्स फॉरवर्ड में मोटर चल रही है और किसी भी कारण से हमारा कॉन्टैक्टर चिपक जाता है और हमारे को रिवर्स में चलाने की जरूरत पड़ी, तो हमने अगर रिवर्स उसको चलाया तो वो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर चिपका होने की वजह से रिवर्स का कॉन्टैक्टर नहीं लगे। अगर उस कंडीशन में रिवर्स का कॉन्टैक्टर भी पिकअप होता है तो यहाँ पर भयंकर शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए हमको जो जरूरी होता है रिवर्स फॉरवर्ड के अंदर, क्योंकि इसमें फेस चेंज होते हैं। रिवर्स के लिए जब तक हम दो फेस आपस में चेंज करेंगे जब भी हमारी मोटर रिवर्स में चलेगी, तो उसके लिए हमारे को उसकी सेफ्टी रखनी पड़ती है कि कहीं आगे जाकर रिवर्स में या कॉन्टैक्टर के ऊपर सफाई मिक्स नहीं हो जाए। ये हो गया आपका तकलीफ, इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। अब अपन इस पर मोटर चला लेते हैं। आप लोगों ने ये स्टार्टर बनाया, वो अपन इसकी ट्रायल ले लेते हैं। ये पावर ऑन, ये MCB लगाई अपन ने, पावर ऑन, ये तीनों इंडिकेटर आ गए हमारे, क्लियर हो गया कि तीनों फेस इसमें आ रहे हैं। इसके बाद में हमने इसको ट्रायल ले लेने से पहले अपने चेक कर लेना चाहिए। और ये इसमें चलाया हमने फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड में चल गया। अब हम इसको रिवर्स में चलाएंगे तो ये देखिए ये चलेगा, ठीक है। ये हो गया इंटरलॉक, ये अपन ने इसको बंद करा। और जब स्पीड हाई हो, मतलब ज़्यादा स्पीड हो रही हो मोटर की, तो हमें उस टाइम रिवर्स नहीं मारना चाहिए। कारण क्योंकि उसका मूवमेंट अभी काफ़ी है, अब उसकी वजह से क्या होगा, एकदम हाई करंट पैदा होगा, तो अपन को उसको अवॉइड करना चाहिए। जब मोटर रुक जाए जब भी अपन को रिवर्स चलाना चाहिए, उसके बाद ही अपन को डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। ये हो गया रिवर्स, ठीक है। और ये रिवर्स अगर अपन ने दबाया तो ये देखो फॉरवर्ड नहीं चल रहा, तो ये हो गया इंटरलॉक और सेफ्टी, जिससे कि हमारे किसी भी तरह का यहाँ फेस टू फेस नहीं मिले। ओके, थैंक यू।